हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में रिवीजन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है आपको। तो पहला जो चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बाकी आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो रिवीजन के हिसाब से जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेंगे उसी का रिवीजन हम लोग करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका है, उसमें जो मेन टॉपिक है आपका रासायनिक संयोजन के नियम, या क्या लीजिए रासायनिक संयोग के नियम। इसको हम लोग शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको कुल 6 नियम पढ़ने पड़ते हैं। जिसमें हम लोग पहला जो नियम पढ़ने वाले हैं, पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो हम लोग नियम को समझेंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें एग्जाम्पल्स वो भी जानेंगे। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, नियम किसके द्वारा दिया गया है और इस नियम में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे एक एक करके, जिसको हम लोग देखेंगे। तो पहला नियम आपका क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, चलिए। तो ये नियम दिया किसके द्वारा गया है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, और इस नियम में बताया क्या गया है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह जो नियम है ये दिया गया है लेवोसिए के द्वारा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप जानते रहेंगे तो क्लियर सही रहेगा। तो देखिए, ये नियम जो है लेवासिए के द्वारा दिया गया था, और इस नियम में आपको जो बताया गया था वो कहा गया था कि यह नियम यह बताता है कि जो द्रव्य होता है, यानी जो पदार्थ होते हैं, उसे हम ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। या आप इसे कह लीजिए कि किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान होता है वह उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट होता है, यानी इनका जो कथन है इसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए, यहाँ लिखेंगे यह नियम लेओसिए लेओसिए ने 1774 ईस्वी में दिया था। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या कहा उन्होंने? द्रव्य यानी कि पदार्थ, द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है किया जा सकता है और ना ही नष्ट न ही नष्ट। अर्थात आप क्या कह सकते हैं, द्रव्य क्या है? अविनाशी है। दूसरी बात कहेंगे, किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिकारक अभिकारक का कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये भी कह सकते हैं आप। जैसे अगर इसको आप समझना चाहें, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे एक छोटी सी रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। इतना तो मालूम है, ये अभिकारक होते हैं और ये उत्पाद है। अगर आप इसका द्रव्यमान निकालेंगे इधर का, तो देखिए इधर कितना हो गया, 12, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, और दो है कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये टोटल कितना आ जाएगा, 12 और 32 कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 ग्राम। और इधर भी तो वही चीज हो जाएगी, 12 प्लस
32 44 ग्राम, देखिए इधर भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए दूसरा जो नियम है उसको जानते हैं। दूसरा नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको भी देख लीजिए। स्थिर अनुपात का नियम, देखिए अब ये नियम है क्या, थोड़ा सा हम इसको आपको समझाएंगे, इसके बाद फिर जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे लिख भी देंगे। ठीक है, पहले आप इसको समझिए। देखिए तो इस नियम में बताया क्या गया है, सबसे पहले यह नियम जे एल प्राउस ने दिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये अगर आपको याद रहेगा तो लिख दिया जाएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं आप। यह नियम जो है जे एल प्राउस ने दिया था, लेकिन इस नियम में बताया क्या गया था, देखिए जो तत्व मिलते हैं उससे यौगिक का निर्माण होता है। यही बताया गया कि जो यौगिक बना होता है उसमें जो तत्व शामिल होते हैं उनके बीच में एक निश्चित अनुपात होता है जो कि हमेशा वही रहेगा, चाहे वो किसी भी स्रोत से बनाया गया हो। ठीक है, जैसे जल है, जल में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन होते हैं, उनमें जो अनुपात पाया जाता है वो 1 और 8 का होता है। अब वह जल कोई भी हो सकता है, चाहे वो नदी से प्राप्त किया गया हो, या जो तालाब में होता है वो, या बारिश का हो, कोई भी जल होगा, लेकिन इसमें जो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना होगा, 1 और 8 का ही होगा। तो स्रोत कोई भी हो, लेकिन उनके जो तत्वों के बीच में अनुपात है वो एक निश्चित अनुपात रहेगा, और वो हमेशा निश्चित ही रहेगा। आइए इनका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो यह नियम क्या है, 1799 में जेएल प्राउस ने दिया था। लिखेंगे यह नियम 1799 में जेएल प्राउस ने दिया था। क्या बताया इन्होंने, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या बताया इन्होंने, तो इसमें लिखेंगे आप, प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में पाए जाने वाले तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। चाहे वह जिस भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे वह जिस भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, जैसे जल है। जल का सूत्र क्या होता है, सबको मालूम है, H2O होता है। यही बात कह रहे हैं इसमें, जल जो है इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें अगर आप अनुपात देखेंगे तो देखिए ऊपर अगर लिखें कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही है, लेकिन यहाँ पे इसका भार कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर आप इसको छोटा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 8 का आएगा यहाँ पे। तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है कितने का है, 1 और 8 का। अब ये जल वही है जिससे हम लोग पीते भी हैं, जिसे फसल की सिंचाई भी होती है, और यही जो जानवर भी पीते हैं, पक्षी भी पीते हैं, और ये जो जल है
तालाब से भी हो सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, या तो जो बारिश होती है वहां पे मिलता है। तो ये जल वही है जिसका सूत्र H2O है, और उसमें अनुपात कितने का है, एक और 8 का ही रहेगा हमेशा। क्लियर है यहाँ तक? अगला नियम देखिए, इसको हटा के हम लोग आगे चलेंगे। अगला जो नियम है आपका वो है गुणित अनुपात का नियम। यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगला नियम देखिए, तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। क्या है ये? गुणित अनुपात का नियम। चलिए इसको देखिए, गुणित अनुपात का नियम। सबसे पहले जानते हैं यह जो नियम है वह जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है 1803 में। इसमें बताया क्या गया है, देखिए इसमें उन्होंने यही बताया है कि जब एक ही तत्व जो है भिन्न भिन्न यौगिकों में शामिल हो, लेकिन अपने अलग अलग द्रव्यमान के साथ शामिल हो, और उसमें एक का द्रव्यमान निश्चित रहेगा और दूसरे वाले का अलग अलग रहेगा। क्या है इसको देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यह नियम सन 1803 में 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार क्या बताया गया है यहाँ पे, इसको लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, जब दो तत्व आपस में संयोग करके, यहाँ लिखेंगे जब दो तत्व आपस में संयोग यानी मिलकर आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, तब उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, जैसे यहां से आपको स्पष्ट होगा। जैसे देखिए, जैसे H2O एक सूत्र है जल का, अब दूसरा देखिए H2O2 है, H2 और O2। तो इसमें अगर आप देखेंगे H2O में अगर आप देखिए हाइड्रोजन इसमें दो है और इसमें भी दो ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16 रहेगा यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा।
लेकिन एक निश्चित है यहाँ पे, कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निश्चित है और दूसरा वाला क्या है इसमें? विभिन्न द्रव्यमान इसका, दूसरे वाले का विभिन्न। तो यही है इसमें। तो इसका अनुपात देखेंगे तो 1 और अनुपात 2 का ही आएगा। इस तरीके से आपका ये नियम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी के 3 नियम जो है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपको सब कुछ चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।